हरिचंद तो कहीं नहीं मालूम बा। हाँ माई एक कि मनीषवा रे बाप रे और अंजलिया आज दोनों मिलके जवान मार मारीन हम का बेटवा। माई कहा माई हम कहा जना बीच में रहे नहीं हो सका तो का लूली लगड़ी ने बना दी थी। हाँ बेटवा सही है, लेकिन आज आवे चटहवा माटी दियो ना। हाँ आवे माटी दियो ना तो बताई कि हमका मरवावे हिया लिया आई बा। हाँ सही है। आवे दे तो बताई, हम आवे दे तो बतलाई। आवे फोन दे। नहीं बैठ के माई हरिचंद नमस्ते बाबू। नमस्ते नमस्ते खुश रहो। हरिचंद हाँ बाबू ये बताओ हाँ? कि हमारी जान पुष्पावती कहाँ है? ए बाबू जब आप चला गया ना हाँ तो माई जौन बाटे हाँ इन्हर भीतर पोक मैं उथम चली गई हैं क्या पोक भवन में। यानी कि कोप भवन, हाँ का जानी का गुस्सानी है माई यानी कि पुष्पावती नाराज है। काहे पर नाराज है? हमका लगता है रसगुल्ला रसगुल्ला मंगवाए रहे इनका आप नहीं ले आया। हरिचंद हाँ। अब मैं आ गया हूँ, चल करके अपनी प्यारी पुष्पावती से मालूम करूंगा नाराज होने का कारण। चला अब अब अरे बाप रे हे बाबू यार हरिचंद बाबू ई माई तो बहुत नाराज है। बाबू माई के आगे वाला सामान है हाथ की चूड़ी है। हाँ, हाथ की चूड़ी है। अरे बाप रे कहाँ कहाँ माई के सामान छितरान हुए। अरे मैं एक बार और चलता हूँ, देखता हूँ पुष्पावती आखिर क्यों नाराज है। पुष्पावती आवा पुष्पावती आवा क्या बताऊं? आवा खुशकावती। अरे मोरई रे भाई, मोरई बापई। अरे पुष्पावती शांत हो जाओ। जीरो माई जीरो जीरो माई जीरो जीरो माई क्यों रो रहे जीरो हो आखिर? जीरो माई ने हमरो भद्रो छूटे लगी जीरो। बोलो पुष्पावती प्यारी क्यों रो रही, ये बता दे कि किसने है ढाया सितम मुझसे, सच सच ये प्यारी बड़ा कर दे, तू दे रहा है कन्हैया तुझे अपनी कसम। बोलो प्यारी क्या बात है, नाराजगी का कारण बताओ आखिर। मेरे रहते ये बताओ कि किसने तुम्हें क्या कहा है। अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा है तो मैं उसकी जबान काट लूंगा, अगर किसी ने हाथ उठाया है तो मैं उसका हाथ काट लूंगा। पुष्पावती बोलो आखिर किसने तुम्हें इस परिवार में क्या कहा है? आखिर काहे बैठी है मुंह फेर के बता। हरिश्चंद्र मैं इस सम्मान के सहित लाया हूँ, और का बाबू? इसे मैं सम्मान के साथ रखूंगा। अगर किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और का? बोलो पुष्पावती। ई बतावा हाँ कि हमका तू काहे बरेली आया है, हम यहाँ मरवावे बरेली आया है या? हाँ? के अरे मनीषवा अंजलिया हमका जवन मार मारी, जवन मार मारे यहाँ कि अब का बताई तोसी। अरे तोसी कुछ बतावत नहीं बनतबा, कहाँ कहाँ मार। लेकिन सबसे पहले तू हमार कसम खा कि जब तक अंजलिया और मनीषवा का हाँ अपने हाथे से न मरबा हमारे दिल का चैन न परी। पुष्पावती हमारे यहाँ गुजारा न हो, हम जाते। पुष्पावती कहाँ जा रही हो? अगर तुम चली जाओगी तो आखिर प्यारी मैं तुम्हारे प्यार में मर जाऊंगा। द पुष्पावती आखिर तुम्हारे सिवा मेरा कौन रह गया है अब? द मेहरा सारे। हरिश्चंद्र मैं बगैर पुष्पावती के अधूरा हूँ। पुष्पावती तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ ये बात तो सही। लेकिन तुम्हें मैं छोड़ नहीं सकता हूँ पुष्पावती। अच्छा का कहीं देखा था माई का मनीषवा का और अंजलिया का इतना जरूरत कि मतलब माई के ऊपर हाथ उठाओ। मनीषा अंजलि तुम दोनों ने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया है। मैं तुम दोनों को
मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीनी, इसलिए कि तुम दोनों ने मेरी जान पर हाथ उठाया है। ये मेरी जिंदगी है पुष्पा, ये मेरी जान है। सठिया ये साहब। हाँ मेरे राजा, बताओ अगर आप होते तो कैसे देखते किस तरीके से मुझे दोनों मिलकर मार रही। दोनों ने मिलकर मारा है बिल्कुल। पुष्पावती, मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। अगर ये बात है तो मैं इसी वक्त चलता हूँ, तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ठीक बजा, अब हम रोवती बैठी लेकिन हैं। लेकिन मेरी जान, रोना नहीं। अगर तुम आंसू बहाओगी फिर तो मैं अगर तू आंसू बहाओ कि बाबू रोए, मैं दिल का बहुत नरम हूँ, इसलिए आंसू मत बहाना। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, उन कमीनी दोनों लड़कियों को मैं देखता हूँ। ठीक बा, जा, लेकिन अपने को संभाले रहा। अरे देखिए हरिचंद, देख कितनी बड़ी फिक्र है मेरे पुष्पावती को। हाँ बाबू कौन इतनी बड़ी फिक्र करेगा? क्यों नहीं घर क्यों करबे नहीं करत? आराम करो तुम, जब से माई आया आराम करो देखते नहीं है। तुम, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। हाँ हरिचंद देखना। ठीक है बाबू। अंजलिया और मनीषवा भतार गाड़ी रंडी का बिटिया तय हमरे ऊपर हाथ उठा रहे। अरे हमू नागिन हई कि डस लेब ना कि तय एक पानी भरा तरस जाबे रंडी रहे। एक बूंद पानी तो का न मिली। तू नागलोक से आयु काम आई का लागत बा तो करे आई, हमका का पता रहा? नहीं पता बा। फिर? तो अब जान लेकर कि वहीं से आई है। ज्यादा बोलबे तो का पहले डसब नहीं माटी दिया न रे। तो तोहर कमवा के करी, तोहर कमवा के करी जब डस लेबू तब तोहार दादा ही करे के सोहा नहीं। सोहा नहीं। हरिचंद हाँ चल पहले घर पे चलती हूँ, चल। चल भाई। हे भगवान, मनीषा बहन ना जाने कहाँ चली गई। मैं तो अपने बिगड़े दिन बिताने के लिए यहाँ आई थी, मगर सौतेली माँ मेरे पर जुर्म ढा रही है। बहन मनीषा भी बोल गई है कि अरे बहन दीदी, फिर तुम रोने लगी। मैं तुम्हें कई दफा समझा चुकी हूँ ना दीदी, तुम अपने आंख से आंसू मत बहाया कर दीदी। तुझे रोता हुआ देखकर मेरे भी आंख से आंसू निकल आते हैं दीदी। बहन मेरे बहुत ही जोरों से भूख लगी है। दीदी चिंता मत कर, अगर ये खाना देख, लाई हो तो मुझे खाना खिला दो। मैं ये तेरे लिए खाना लाई हूँ दीदी। बैठ, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। बैठ जा दीदी। तो मनीषवा, अंजलिया, ये तू बता, हाथ भैया के ऊपर उठाई है क्यों? ऐसा करते हुए खौफ खाई नहीं, आग दिल में हमारे लगाई है। बोल हरामजादिल, तुम दोनों ने मिलकर के मेरी पुष्पावती, मेरी जान को आखिर क्यों मारा? पापा रुक जाओ। बोल। पापा, माँ के कहने पर आप हम दोनों बहनों को मार रहे हो। नहीं मारूंगा, तेरी औरतें उतारूंगा। मेरी दीदी को मत मारो पापा। क्यों न मारूं? पाँव पड़ती हूँ बाबू जी मैं आपके। पाँव पड़ती हूँ बाबू जी मैं
दीदी पे अपना ढावो नहीं जुल्म। जाओ पापा, माँ की है झूठी बातें बताती हूँ मैं। कोड़ा दीदी पे बाबू चलाओ नहीं कोड़ा। क्या बाबू? इसको न मारूं, तुझे न मारूं, तुम दोनों ने मिलकर के मेरी पुष्पावती पे हाथ उठाया है, मेरी जान पर हाथ उठाया है। तुम सब मेरे लिए मर चुके हो, मर चुके हो। मैं तुम बाबू, दोनों हाँ, आज आपको क्या हो गया है बाबू? मैं होशो हवास में हूँ। तुम दोनों बहनों ने अगर मेरी पुष्पावती पर हाथ ना उठाया होता तो मैं आज तुम लोगों ने इतना क्रूर ना डाला। ऐसी औलाद से मैं बे औलाद रहूंगा। मैं तुम दोनों को आज मार डालूंगा जान से। नहीं बाबू, यार, आप ऐसा नहीं करोगे बाबू। ये अंजलिया जो है आई है, मालिक ने अच्छा किया, विधाता ने अच्छा किया जो कि ये विधवा हो गई। यहाँ आई है, यहाँ आई बाबूजी, है। आप ये क्या कर रहे हो? मैं तुम अरे दोनों को मार डालूंगा। आपको तो ऐसी भाषा अपने मुंह से नहीं निकालना चाहिए। नालायक। आज अगर भगवान मेरे दीदी के ऊपर नाराज ना होता, मेरे दीदी की ये हालत ना होती, तो आपके घर में दीदी नहीं आती। अरे भगवान ने अच्छा किया उस भगवान ने जो कि इसे विधवा बना दिया नालायक को। अरे मैं तुम लोगों की सेवा के लिए उसे बुला के लाया था, लेकिन तुम लोगों ने उसका जीना हराम। बापू रुक जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ बापू। खड़े जाओ तुम दोनों। टाइगर, मार डालूंगा तुम्हें। तुम दोनों को मैं मार डालूंगा। तुम दोनों ने मेरी पत्नी के ऊपर, मेरी जिंदगी ऊपर, मेरी रानी के ऊपर हाथ उठाया है। आज मैं तुम दोनों को काट डालूंगा। रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। नहीं छोड़ूंगा। अरे दोनों बहनों की हत्या ये क्यों कर रहे हैं? दोनों दीदी की गलती बता मुझे। मारते हो इन्हें अब क्यों जान से? कौन सी है खता? अरे बहनों किया बात सच मुझसे आया कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर कि मेरी बहन का कसूर क्या है, इनकी गलती क्या है जो आज मेरी दीदी को दुनिया से मिटाना चाहते हो? अगर मैं इस मौके पे ना जाता तो इस खंजर से दुनिया से मिटा देते। इनका कसूर क्या है, इनकी गलती क्या है, मैं ये जानता। अंकुरवा मुझे नसीहत दे रहा है तो बेटा होकर मुझे धमकी तू दे रहा। बेटा होकर मुझे धमकी तू दे रहा। मार डालूंगा मैं पूरे परिवार को, छोड़ सकता नहीं मैं किसी हाल में। मार डालूंगा मैं पूरे परिवार। बाबूजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन का कसूर क्या है, मेरी दीदी की गलती क्या है, खता क्या है? आखिर इन्हें दुनिया से मिटाना क्यों चाहते हो? क्या बिगाड़ा है मेरी बहन ने? अरे
मेरी दीदी ने किया क्या है? अंकुरवा कसूर जानना चाहता है ना? हाँ। मैं जो तुम्हारी दूसरी माँ के लिवा के आया हूँ, दूसरी माँ को लिवा के इस घर में आया हूँ, वो किसके सहारे आई है? तुम लोगों के। लेकिन तुम लोगों ने उसका जीना हराम। वाह बाबूजी वाह, आज अपने बेटे और अपनी बेटियों के ऊपर बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं और उसकी बातों पे यकीन कर लिए जो कि सौतेली है। अगर वो सौतेली माँ ने आपको कहा है तो आप विश्वास कर लिए और आप अपने बच्चों की बातों पे विश्वास नहीं किए। बाबू मेरी पुष्पावती कभी झूठ नहीं बोल सकती। पूरे परिवार तुम एक हो गए हो, उसे सता रहे हो कि वो यहाँ से चली जाए, लेकिन वो मेरे जीते जी इस घर से नहीं जाएगी। बाबूजी तो आपको माँ ने बहकाया है, आपको माँ ने कहा और माँ के कहने पे विश्वास कर लिए। आप अपने बच्चों से पूछे तुम तीनों को कौन बहकाया है? नालायक, मैं तुम तीनों की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। इसी वक्त एक साथ मैं तीनों को खत्म मैं तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। इसी वक्त मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को अरे रुकिए ए भैया, ये रुक जाइए, रुकिए भैया, ये रुक जाइए। पूछता भाई कमलेश है आपका, स्वर्गीय भाभी के बच्चे, अरे खता क्या किए, फर्ज क्या है यही है सगे बाप का। तो बोल कमलेशवा, तुझसे है क्या वास्ता? मारू बच्चों को अपने या मैं छोड़ दूं? तू चला जा इसी में। अरे तेरी भलाई, अपने बच्चों को आखिर मैं क्यों छोड़ दूं? चल कमलेशवा, आज ये मुझे मालूम हुआ है, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि मेरे बच्चों को बहकाने वाला कोई और नहीं है। हरिचंद, मेरे बच्चों को बहकाने वाला कोई और नहीं है, यही हमारा भाई जो विभीषण बना हुआ है, इसी ने बहका है मेरे बच्चे को। वाह भैया वाह, वाह मेरे भाई, ये तूने क्या कह दिया भैया? अरे जिस भैया को भाई नहीं बल्कि पिता मानते चले आए हम, आज भी उसी पिता के मुख से ऐसा शब्द सुनने को मिल रहा है भैया। अरे आखिर इन बच्चों को मैं क्यों बहकाऊंगा भैया? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये बच्चे क्या गुनाह किए, ये क्या खता किए जो इन पर आज एक कटाई चलने जा रही थी। हरामजादे, उसी का नतीजा है जो कि मैंने तुझे अपना भाई नहीं अपना औलाद समझा है। आज उसी का नतीजा है कि जो कि मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को बहका दिया है मेरे खिलाफ। मैं अपनी शादी करके जब से अपनी औरत लाया हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चों को आए दिन रोज भड़काता है तू, और वो हमारी रानी पुष्पावती रोज मारी जा रही है। तो भैया आप भड़काए कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि बच्चों की गलती क्या है? एक गलती हो तो बताऊं। इन तीनों ने मिलकर के मेरी जान पुष्पावती के ऊपर हाथ उठाया है, उसका जीना मुहाल कर दिया है। मैं बगैर उसके रह नहीं सकता हूँ, इसलिए ये तीनों नहीं रहेंगे। मैं अपनी पुष्पा के साथ चैन से रहूंगा, लेकिन मैं पुष्पा के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। वाह भैया वाह, मैं क्या सुन रहा हूँ? कल वो काली नागिन आई तो तुम्हारी रानी हो गई। अरे उस समय की बात करो जब मुझसे कहते थे कि अरे कमलेश भाई, अभी मेरे बच्चे कॉलेज गए हैं, जब कॉलेज से आएंगे जुटकर सब कोई एक साथ भोजन करेंगे। क्या उस समय ये बच्चे
तुम्हारे दुश्मन नहीं थे। आज उस काली नागिन के कहने पर एक ही साथ में तीनों बच्चों को तुम मार देना चाहते। कमलेश, ये आज बच्चे बच्चे नहीं रहे, आज ये शैतान बन गए हैं, जो कि मेरी पुष्पावती रानी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उसका जीना मुहाल कर दिए हैं। रानी हो या नुआइन भैया, मेरी रानी है, मेरी जिंदगी है भैया। क्या मतलब है? हाँ। इन बच्चों को मार देना चाहते हो, हाँ। इन्हें अपने पास नहीं रखोगे? नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं। नहीं रखोगे? नहीं रखना। मेरी बात सुनिए भैया। हाँ। कान को खोल के बढ़ के भैया सुनो, आधे हिस्से का कमलेश हकदार है। तीनों बच्चों को लेकर अरे रहूंगा अलग, बाप का मैंने इनको दिया प्यार है। भैया, इस घर में आधा हिस्सा मेरा भी अधिकार है, ये है मेरा अधिकार है। अरे बांट दीजिए मेरा हिस्सा। ये तीनों बच्चों को लेकर के मैं अपने हिस्से में रहूंगा, नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ में। अब बात समझ में आई है कमलेशवा मेरे। हाँ। अब सारी बात मैं समझ गया समझ हूँ। गया। यानी कि तू हिस्सा चाहता है, अपना हिस्सा लेना चाहता है मेरे बच्चों को भड़का करके, ताकि मेरे बच्चे तेरे साथ रहे, मेरे बच्चों से तू कमाई करवाए और तू आय छुड़ाए। तो का छोड़ दे, तो का काट दे। नहीं भैया, तो का छोड़ दे, तो का आपकी काट सोच दे। गलत है मेरे भाई, आपकी सोच गलत है भैया। मैं तो सोचता था कि मैं खेती करूंगा, कभी अंकुर के हाथ में कलम कॉपी के सिवाय फावड़ा नहीं देखूंगा भैया। लेकिन मेरी खुशियों में तुम तो आग लगा दिए भैया। उस काली नागर को ला करके कमलेश, मैं क्या सोचा था कि मेरा अंकुर पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ बन कर दिखाएगा। मुझे तू बेवकूफ समझ रहा है, लेकिन मैं तेरी सारी शतरंज की चाल समझ चुका हूँ। तेरी सोच यही है कि मैं हिस्सा बांटकर अलग हो जाऊंगा। ये तीनों बच्चे मेहनत करेंगे, ये तीनों बच्चे मेहनत करेंगे और मैं ऐश आराम करूंगा। भैया लेके जा। ये बात सुन लीजिए भैया, ये बात नहीं है। आज मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ भैया, तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ, इन बच्चों को देकर जीवन बिता लूंगा, उम्र भर अपनी शादी नहीं करूंगा भैया। अरे मत कर तो शादी, मुझसे क्या मतलब है? लेके जा इन तीनों बच्चों को, मुझे जरूरत नहीं है। मेरी रानी पुष्पावती तो है मेरे साथ। लेकिन हरिश्चंद्र चाचा, वाह चाचा, मैं तो फैसला ले लिया मुन्ना। ये बात सुनकर अंकुर नाराज न हो जाए, क्योंकि बड़े भैया पिताजी उनके है ना, मैं तो सिर्फ उनका चाचा हूँ। लेकिन तो जन्म तो इसने दिया, लेकिन मैं उस भाभी माँ की बात याद कर रहा था जब भाभी मुझे दुनिया छोड़ के जा रही थी। मुझे बुलाई, कहा देवर कमलेश, अब मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगी मुन्ना। सही भैया। तो मैंने कहा ये भाभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा नहीं मुन्ना, हाँ चाचा, एक बात तू मेरी मान, अपने भैया को कह देना कि वो कभी अपनी शादी दोबारा नहीं करेंगे। कमलेश, और मेरे बच्चों का तुम ख्याल रखना। मैंने भाभी के हाथ पकड़ा और सौगंध दिखाया कि भाभी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं जब तक जीवित रहूंगा ये तीनों बच्चों पे कभी आँच नहीं आने दूंगा। वाह चाचा, वाह बाबू। अगर वो आज जिंदा होती तो ये अपनी चाल में कामयाब कतई न होता। लेकिन आज यही वजह है कि ये अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। मतलब? मेरे बच्चों को भड़का दिया है। लेके जा तीनों को, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अंकुर, मैं अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। अंकुर, अरे मुन्ना, मैंने जल्दबाजी में कुछ गलत फैसला कर लिया रे। अरे तुम बच्चों के आंखों में आंसू नहीं देख पाया मुन्ना। मैंने अलग होने
का फैसला कर लिया और तुम तीनों बच्चों को अपने साथ में रखने का फैसला कर लिया मुन्ना। ये मेरा कोई अधिकार नहीं था फैसला करने का। अगर ये तुम्हारे पिताजी है, चाहो तो तुम उनके साथ में रह सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से अपने भैया के साथ में नहीं रहूंगा। कमलेश, बच्चे मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं। किस अधिकार से इन्हें तू अपने साथ ले जा रहा था? कम से कम एक बार मैं भी पूछता हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे साथ रहेंगे, तेरे साथ कतई नहीं जाएंगे। हाँ भैया, ये तुम्हारे बच्चे हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं भैया, मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं है। बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन अगर ये रहना चाहते हैं तो मेरे साथ में रह सकते हैं। मैं अपने स्वर्गीय महावीर के वचन को निभा रहा हूँ भैया। बेटा अंकुर, चाचा पूछ ले, अगर लड़के रहा तो रहा। बेटा हाँ बाबूजी। ये बताओ कि तुम मेरे साथ रहोगे या कि इस कमलेशवा के साथ? बोलो बेटा। मैं तुम्हारा बाप हूँ। आप मेरे बाप जरूर हैं, वो तो मैं हूँ, लेकिन आपने कभी ये नहीं पूछा कि बेटा अंकुर, तू पढ़ने के लिए जाता है, तुझे क्या जरूरत है, तुझे क्या खुशियां चाहिए, या तुझे आवश्यकता क्या है? कभी आपने पूछा कि मेरे बच्चों तुम्हें कमी क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं होती? कभी आपने नहीं पूछा। अगर मैं इस घर में रहूंगा तो क्या 100 तेली के कहने पे, उस काली नागिन के कहने पे मुझे दुनिया से मिटा दोगे बाबूजी? हरिचंदवा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। जो भी है वो मेरे चाचा जी हैं, जिन्होंने हम बच्चों के प्रति अपनी शादी नहीं किए, कवारे पड़े हुए हैं। मैं रहूंगा तो अपने चाचा के साथ में। यानी मेरे साथ नहीं रहेगा? आप अरे नहीं रहेगा तो जा। सुने हरिचंद, सुने, इसके ऊपर तो जादू उसका चल गया। अरे मुन्ना, मैं अपनी बेटी से अरे तू पूछूंगा। क्यों रोता है रे? अरे चाचा तेरा बिक सकता है, कर सकता है, मर सकता है, सही कह, लेकिन तेरे आंखों में आंसू नहीं देख सकता मुन्ना। तेरा चाचा मेहनत करेगा, मजदूरी करके तुझे पढ़ाएगा, जब तक ये जिंदा रहेगा तेरे इस हाथों में फावड़ा नहीं उठाने देगा मुन्ना। अरे चाचा, आप तो इतने महान हैं, इतने महान हैं कि आप भूखे रह जाते थे, लेकिन हम लोगों को भूखा सुलाते नहीं थे। चिंता मत, आप जमीन पे सो जाते थे, लेकिन हमें कभी जमीन पे सोने नहीं दिया। अंकुर, एक दिन जब दर-बदर की ठोकर खाएगा, एक दिन मेरे पास तू आएगा। सही कहा था। मुझे विश्वास है तू एक दिन मेरे पास आएगा, इसके साथ नहीं रहेगा। तोहरे संगे क्यों न रहे? बेटी अंजलि, भैया क्या बात है? अब तू क्या कह रहा है? जब मैं अलग हो ही गया हूँ भैया, क्या मेरा हिस्सा तुम नहीं बांटोगे? चल करके मेरा हिस्सा बांट दीजिए भैया। मैं तेरा हिस्सा बांट दूंगा। हाँ भैया, मेरा अंजलि, हिस्सा बांट दी। आखिर तू तो पढ़ी लिखी है बिटिया, ये बता कि तू मेरे साथ रहेगी या कि इस कमलेशवा के साथ जिसने चाल चला है? बाबूजी, हाँ बोलो बेटी। अरे जब से मेरी माँ मर गई है, तब से आप कभी ये नहीं पूछे कि अंजलि बिटिया तू कैसे है, कैसे नहीं है। मेरे ससुराल आज तक कभी नहीं गए। मेरी जब से शादी कर दिए हो, ये हमारे चाचा हमारे घर ना जाने कितने बार जाके मेरी हाथ खबर लाए। और आप एक सौतेली माँ के कहने पे हम लोग को आज जान से मार देना चाहते थे।
अपने खून बून को जान से मार देना चाहते हैं। इसलिए बाबू मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ कि मैं अपने चाचा के साथ रहूंगी, आपके साथ नहीं रहूंगी। यानी तू भी मेरे साथ नहीं रहेगी? ना रहे। जा, चली जा। क्यों ना रहे? कमीनी, मैं समझ गया तेरी इन्हीं करतूतों से मालिक नाराज हो गया। हाँ। और तुझे विधवा बना दिया। कमीना नालायक। वाह बाबू वाह। बिटिया मनीषा, वाह रे भैया, तोहरे ऐसे जैसे नीच वाह रे भैया, ये सब तो आपको नहीं कहना था भैया। अरे गैर अगर कह देते तो आपको समय बोल देना था कि अरे तूने मेरी बेटी को कैसे ताना मारा, लेकिन आप सगे बाप होकर अपनी बेटी को विधवा होने का ताना दे रहे हैं। अगर ये मेरी बेटी होती तो मेरे साथ रहती, इस तरीके से ना कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अगर तुम्हारी आज बेटी समझते और बेटा समझते भैया, तो एक तलवार उठा करके अपने बच्चों की जान लेने पे ना तुले होते भैया। इन्हें बेटी और बेटे का आप दर्जा कहाँ दे रहे हैं भैया? आप तो जो है तुम्हारे नजर में सिर्फ तुम्हारी रानी पुष्पावती है। बिटिया मनीषा, तू तो सबसे छोटी है बिटिया। हाँ तू कहाँ जाएगी? तू तो मेरे साथ रहेगी ना? बाबू। हाँ बोल बेटी। अब आप बहुत बदल चुके हैं बाबू। क्या? हाँ बाबू, जब से मेरी माँ खत्म हुई है, माँ और बाप का प्यार मेरे चाचा मुझे दिए हैं। अरे आप तो अपने फैक्ट्री, अपने काम से कभी फुर्सत नहीं पाते हो। बच्चे घर में भूखे हैं या उनका पेट भरा है, कभी आपने पूछा है? नहीं बाबूजी, मैं चाचा के साथ रहकर भूखे पेट सो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी। हाँ तू भी चली जा। सुन ले है? मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है सब यही कमले सवा किया है। ए बाबू चुप रहा। सब चला जाए, अंकुर चला जाए, अंजलि चली जाए, मनीषा चली जाए, लेकिन ये फलाने ससुर ना जाइए। हाँ तू तो मेरे साथ रहेगा, मुझे तेरे पर विश्वास है। ये रही रहेगा तू मेरे साथ। बाबू तोरे साथ है हम रहा भाई। हरिचंद काहे बरे तो हर सेवा साथ हम करब। मरे के बाद 4 महीने की जरूरत न पड़ी, 4 महीने मरे के बाद न लगे। यानी तू मेरे मरने की दुआ कर रहा है ना? नहीं बाबू, तू कह यही रहबे का हमर घूटी पी के आया रह मर पे था। एक दिन मौत सबकी आएगी। मर पे अल्लाह थारी गठियाओ गोरे में आ घर्रावत के लिए चला वो खाते। मुझे जाएगा नालायक। यही करने के लिए मेरे साथ रहेगा। सारी बात छोड़। हाँ बांट दे हिस्सा इसी वक्त। बांट। पूरा सामान उठा लिया, पूरा सामान बांट दे जितना है सब। मैं इन सब की शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, मैं इनसे अलग रहूंगा। पूरा मैं रहूंगा, मेरी रानी पुष्पावती रहेगी। चूल्हा बर्तन सब तो चल के आप अलग कर दीजिए बाबूजी। हरिचंद चल मेरे साथ, सामान सब बांट देंगे। चल आ। मुन्ना, तुम चिंता मत कर मुन्ना, तू मेरे साथ रहेगा तो मैं मजदूरी करूंगा, सब मजदूरी करूंगा, मेहनत कर कर तुम्हारी पढ़ाई जरूर पूरी कराऊंगा। मुन्ना चल मेरे साथ। चलो चलो।